एक बार फिर से कह रही हूँ, मुझको सच्ची में नहीं पता है कि उस विकी ने मेरा नाम क्यों लिया। और उसको मैं आखिरी बार पुलिस थाने में मिली थी, उस वक्त तुम भी थे ना मेरे साथ। और उसके बाद से मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ। तो फिर मैं उससे क्यों मिलूंगी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसने मुझसे और तुमसे, हम दोनों से बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। उसको अच्छे से पता था कि अगर वो उर्वशी को नुकसान पहुंचाएगा और फंसने पे मेरा नाम लगाएगा तो तुम लोग सब बिना सोचे समझे मुझ पे शक करोगे। आई थिंक रज्जो की बात पे पॉइंट है। तुमको तो उसकी हर बात में पॉइंट ही नजर आता है। अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना प्लीज। इस गुत्थी को तो अब हम सुलझाते हैं। वहां थे तो हम बहुत डर गए थे, कमजोर पड़ गए थे, लेकिन अब हम अपनों के साथ है तो सेफ फील कर रहे हैं। अब हम बिना डरे सबको सब कुछ बता सकते हैं, हमें सब याद है। हमारी किडनैपिंग और किसी ने नहीं, इस रज्जो ने करवाई थी। और किस वजह से वो भी हमें याद है। अरे वाह, इतनी देर में सोच ली कोई झूठी वजह। बहुत बढ़िया। तो आओ सबको सुनाओ, मुझको भी सुनना है कि नौकर गुलाम घंटी बनाने के बाद अब तुम लोग सब मिलके मुझको कैसे अपहरण करने वाली बनाते हो। अरे बोलो भी, मुहूर्त शुरू हो गई है, तुम भी शुरू हो जाओ। बेबी, इसी ने किडनैपिंग करवाई हमारी। पता है क्यों? हाँ, वही सब जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में ये किसी फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स पे तुम्हारी साइन लेना चाह रही थी। What? लेकिन हमने इसकी चोरी पकड़ ली, देख लिया था इसे। झूठी? कितना झूठ बोलती है लड़की। ये लड़की कभी बाज नहीं आएगी। खाद बाबू, तुमको अस्पताल की असलियत मैं बताती हूँ। इतने वक्त से मैं चुप थी ये सोच के कि कहीं सही में इस उर्वशी के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। एक एक बात बताऊंगी। इसने किसी बैंक वाले बाबू से मिलकर तुम्हारे 30 लाख रुपए हड़ने की पूरी चाल चल रही थी। और ये जो कागज के बारे में कह रही है ना, ये इसके नाम से थे, मेरे नाम से नहीं। उसी बात पे मेरी इससे हाथापाई भी हो गई थी उसी अस्पताल में तुम्हारे कमरे में, लेकिन तुम सो रहे थे ना, इसलिए तुमको पता नहीं चला। हाँ बेबी, सच में तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि तुम तो दवाई और इंजेक्शन के नशे में थे ना, और तुम उन पेपर्स पे साइन करने की हालत में ही नहीं थे। इसीलिए इस जालसाज लड़की ने उन पेपर्स पे तुम्हारा अंगूठे का निशान लगवा लिया था। झूठ, झूठ पे झूठ। अंगूठे का छापा मैं नहीं, ये लेने आई थी। तभी तो मैंने इसको पटकनी भी दी थी तुम्हारे बिस्तर पे। माई कसम, अगर पहले पता होता ना कि अभी बाद में ऐसे नाटक करने वाली है तो मार मार के वही भरता बना देती। और हम क्या चुप रहते? हमारे भी 2 हाथ हैं। हम मेरे जैसे लात तो नहीं होगा ना तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए। देखा देखा आप सबने, इस टाउन मार्केट लड़की को कैसे गुस्से में पागल हो रही है। ये लूट के पैसे हड़प नहीं पाए ना, इसीलिए अपने उस विकी के साथ मिलकर हमारी किडनैपिंग करवाई इसने, ताकि हम इसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएं। ना ना, रास्ते से हटोगी नहीं तुम, बल्कि रास्ते पे लाई जाओगी। घबराओ मत, बहुत जल्दी होने वाला है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है जो मैं ही फोड़ूंगी, हाथ से नहीं लात से। स्वीटी, ये सपने ना तुम जेल में बैठ के देखना ना। तुम्हारे घर मैं क्यों जाऊंगी? तुम रहो वहाँ आराम से, खाओ पियो सो, और पुलिस के डंडे तो जरूर खाना। शट अप, ए यू शट अप। Just shut up both of you. तुमने जवाब मांगा था, कोई तमाशा नहीं मांगा था। तुम दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम तुम दोनों में से किसी को भी सही नहीं कहेंगे, लेकिन अब हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भरोसे ने किसी को सबसे ज्यादा धोखा दिया है ना, तो वो हमें ही दिया है। अब से कोई बातचीत नहीं, बातचीत बंद। साबित करना है तुम्हें। सबूत लाओ, हमारे सामने रखो और दिखाओ कौन सच्चा है। अब भी कर दूंगी। वो कागज कालिंदी भाभी के पास ही है। ये लो सबूत। इसमें सीसीटीवी फुटेज है, जिससे हमारी कही एक एक बात सही साबित हो जाएगी।
ये क्या हुआ? ऐसी शक्ल बना के क्यों देख रहे हो मुझको? क्या दिखाया इसने? दिखाओ, मुझको भी दिखाओ। नहीं नहीं खाद बाबू, मैं कागज लेके भागी थी। खाद बाबू मेरी बात का यकीन करो, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, समझो। सही कह रही हो, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नहीं तुम मुझको फिर से गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी? क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। ओ नहीं, जरूरत तो गलत शब्द है तुम्हारे लिए। तुम पैसों की भूखी हो। चुप! मैं अपने खाद बाबू से बात कर रही हूँ ना, बीच में मत बोलो। खाद बाबू तुम मेरी तरफ देखो ना, तुम मेरी सुनो। बाकी मुझे किसी की नहीं पड़ी है, तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं वो कागज छीन के भाग रही थी इससे बचाने के लिए। ये तुम्हारे 30 लाख रुपए छीनना चाहती है, लूटना चाहती है। एक घंटी बेकार बदनाम मत करो उर्वशी को। यहाँ भीख मंगा कौन है सबको पता है। कितनी बार आईना दिखा चुके हैं हम इस लड़की को, लेकिन इसकी बेशर्मी है कि जाती ही नहीं। खाद बाबू मैं कसम खा के कहती हूँ, तुम चाहे किसी की भी कसम खिला लो, मैं सच कह रही हूँ। मैं कागज इस उर्वशी से बचा के भाग रही थी। मेरी बात का भरोसा करो। भरोसा करें? कर लिया भरोसा। रज्जो की बात पे अर्जुन ने भरोसा कर लिया। एक बार धोखा खाने के बाद वापस फिर से भरोसा कर लिया। लल्ला, पागल हो गए तुम? इस लड़की के झांसे में फिर से आ रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, ये तो बोलेगी कि ये अकेले सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तुम मान लोगे? इसके बोलने पे थोड़े ना जाएंगे हम लोग। हम तो सबूत को ही सच मानेंगे। वही तो हम कह रहे हैं ना पापा, तभी तो हम इससे सबूत मांग रहे हैं। एक हाथ पर उर्वशी ने अपना सबूत रखा, हम चाहते दूसरे हाथ पर भी ये अपना सबूत रखे और अपनी बेगुनाही साबित करे। तुमने कहा ना तुम हॉस्पिटल से वो एफडी के कागज बचा के भागी थी, कहीं तो रखा हुआ उसको। तो लाओ, हमारे सामने लाओ, हम भी तो देखें कि किसका सच किसके झूठ पर कितना भारी है। हाँ मैं लाती हूँ ना, वो कागज है मेरे पास। मतलब मेरे पास नहीं है, कालिंदी भाभी के पास है। भाभी बताओ ना सबको, मैंने तुमको दिए थे ना कागज संभाल के रखने के लिए। तुमने बोला भी तो था कि अच्छा। हाँ। अरे दिए थे इसने कुछ कागज मुझे, बोल के कि नौकरानी है, स्टोर रूम में सब कुछ खुला पड़ा रहता है। वो कागज कुछ इम्पोर्टेंट थे तो इसने बोला था लॉकर में रख दे संभाल कर, बस वही। कालिंदी, तुमने कागज रखते वक्त देखे नहीं कि वो किस चीज के कागज है? फुर्सत कहाँ है चिराग, तुम तो देख ही रहे हो ना, देवर जी की वजह से हम कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, तो ध्यान नहीं दिया हमने। अभी इसने बोला तो याद आया हमें। ये झूठ क्यों बोल रही है? ओह, शायद मेरा साथ देने के लिए मालकिन से डांट ना खाए, इस डर से। देखा खाद बाबू, मैं तुम्हारे पैसों के साथ कोई हेरा फेरी नहीं कर रही थी। भाभी वो कागज देखना चाहते हैं, जरा लेके आइए ना प्लीज। हाँ भाभी दे दो ना वो कागज। अब तो ये गई, इसको कोई नहीं बचा सकता। कागज के साथ विक्की का झूठ, इसका अपहरण और इसके बोले एक एक झूठ का पर्दाफाश होगा सबके सामने। हाँ कालिंदी, ले आओ जाके। जी जीजी, जिस विश्वास के साथ ये घंटी ये सब कुछ बोल रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उर्वशी हमको धोखा दे रही है? मूर्खों वाली बात मत करो, तुम्हारी यही बात ना हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहां पलड़ा भारी देखा वहीं डोल जाती हो। अरे पहले कागज तो आने दो, सब साफ हो जाएगा।
ये भी ठीक ही कह रही हैं आप। इंतजार कर लेते हैं कागज का। थैंक यू भाभी, ये लो, असलियत अपनी आंखों से देख लो। देखा, पैसों के लालची कौन है, नाम पढ़ा? पढ़ा हमने नाम, पता चल गया हमें कि पैसों की लालची कौन है। इस पर साफ साफ लिखा है, रज्जो मनोरमा ढाकी। क्या मेरा नाम इस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है। हिंदी का एक एक अक्षर साफ साफ लिखा है इसमें। तुम्हारा नाम लिखा है, पढ़ना आता है तुम्हें? ये लो, रज्जो धोखेबाज ढाकी, पढ़ो। और रज्जो, स्वीटी, तुम हमारे स्वीटहार्ट से हॉस्पिटल में रो धो के जो भी कह रही थी ना, वो सब सुन लिया था हमने। तुमने सोचा भी कैसे कि अर्जुन कभी तुम्हारा हो सकता है? हिम्मत कैसे की? अब देखो, उस हिम्मत की तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमारे अर्जुन से कितना कितना दूर जाना होगा। हमारे सबसे कमजोर पलों में भी तुमने हमें बख्शा नहीं। पैसे नोचने चली तुम्हारी ये भूख, शेम ऑन यू। नहीं खाद बाबू, तुम मुझको इतना गिरा हुआ कैसे सोच रहे? मैं ऐसी नहीं हूँ। Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up! रज्जो रज्जो, ओ पुअर रज्जो, बड़ी भोली हो तुम। तुम्हें क्या लगा तुम एक कागज लेके भाग जाओगी और मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगी? अरे तुमने दुनिया की सबसे घिसी पिटी कहानी खरगोश और कछुए की सुनी नहीं है क्या? तुम खरगोश की तरह बड़ी तेज तो भागी थी, लेकिन कालिंदी भाभी के पास जाके सुस्ताने में वक्त बर्बाद कर दिया। तुमने वक्त बर्बाद किया और हमने उसी वक्त का फायदा उठा लिया। कमाल हो गया, आपने तो सॉलिड सेटिंग करवा के मेरी बेल करवा दी। वरना मैंने तो सोच लिया था कि बाल पकने और झड़ने के बाद ही शायद बाहर आना हो। अच्छा बस, अपने करवा चौथ पे ठाकुर परिवार से मिले हार को बेच के तुम्हारी बेल करवाई है, तो समझ लो कितना जरूरी काम होगा। इसलिए बकवास बंद करो और सुनो तुम्हें क्यों छुड़वाया है। क्या बात है, आप तो एकदम सीधी बात करती हैं। वैसे मुझे भी ऐसी लड़कियां पसंद है जो गोली की तरह सीधा धाए से बात करती हैं। जस्ट शट अप। कहा एक काम की बात सुनो, तुमको एक किडनैपिंग करनी है, वो भी हमारी है। हाँ, और तुम्हें एक काम बड़ी चालाकी से करना होगा ताकि किसी को शक ना हो कि ये सब हमने करवाया है। राम 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 उर्वशी जी, हम ऐसा काम कहाँ करते, क्या बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम क्या काम करते हो और क्या काम करके जेल में गए थे हमें सब पता है। इसलिए मुंह बंद रखो और एक काम करो, इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, पूरे 50 लाख। लेकिन आपको ये काम करवाना क्यों है? बदला लेने के लिए, और तुम्हें भी ले लेना चाहिए। जरा सोचो, रज्जो और अर्जुन ने उस दिन ऐसी स्टूपिडिटी करके शादी नहीं की होती तो हम दोनों की लाइफ कितनी अलग होती। सब बर्बाद कर दिया उन दोनों ने, इसलिए हम चुप क्यों रहे? एक बर्बादी तो उनकी भी बनती है ना हमारे हाथों। ये लो, ये चुन्नी बांध लो गाड़ी से, बड़े ही मान्यता वाले मंदिर की है। वो रज्जो बड़ी ही चालाक है, उसका ध्यान इस पे जरूर जाएगा। और यही हम चाहते हैं। बचाओ हमें, प्लीज बचाओ। अब ये वीडियो बनाओ
हम अर्जुन के लिए अंगूठी का एक क्लू छोड़ेंगे जिससे उसे पता चल जाएगा उसे कहाँ आना है। बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ, लेकिन जब तुम पकड़े जाओगे तब हाँ पता है, रज्जो का नाम लेना है। इस किडनैपिंग में रज्जो को फंसाना है। बस इसी तरह हमने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम कितना भी मनाओगी ना अपने खाद बाबू को, वो मानेगा नहीं और मुझसे तुम कुछ भी नहीं छीन पाओगी। अर्जुन साहब, नाम मत लो हमारा। घटिया, ओछी, तुच्छ, हल्की। हिंदी की डिक्शनरी में जितने भी नाम है ना वो सब तुम्हारे हुए। रज्जो, मनोरमा ढाकी। और कोई नाम देना इस लड़की को इसके लेवल का तो दे सकते हैं आप लोग। नहीं। तुमने हमसे झूठ पर झूठ बोला, खेल पर खेल खेला। हमें लगा कि सिर्फ हम ही थे तुम्हारे निशाने पर, लेकिन आज तुमने हद ही पार कर दी। उस अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ मिलके तुमने उर्वशी किडनैपिंग की। एफडी के कागज तुम लेकर भागी यहाँ से, हमारे अंगूठे के निशान लगाए, उर्वशी किडनैपिंग की, उसको छुड़ाने के लिए हमारे साथ गई। वाह मास्टर माइंड, वाह कमाल है। तुमने क्या कहा था? तुम गांव वाले हरी सब्जी खाते हो, ताजी हरी सब्जी, जिससे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। तेज 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 नहीं भागता, बहुत तेज भागता। जितनी तेज तुम भागती हो ना उससे कहीं ज्यादा तेज तुम्हारा दिमाग भागता है। मन कर रहा है तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लें। इस कलयुग में तुम जैसे से लड़ने के लिए, निपटने के लिए कुछ हमारे अंदर भी ऐसा छलकपट आ जाएगा। बाबू, कैसे कर लेती हो तुम ये? तुम मेरी बात तो सुनो। सुनी तो रहे हैं कि कड़ी जोड़ पा रहे हैं हम। तुम्हें क्या लगता है हमें कड़ियां नहीं जोड़नी आती? तुम्हारा उस वीडियो में कागज लेके भागना, हमारे अंगूठे का निशान लगना, उर्वशी किडनैपिंग होना और उसमें विक्की का शामिल होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है रज्जो द ग्रेट, ये तुम्हारी सोची समझी चाल है। अर्जुन तुम चुप, एकदम चुप। पूरा जाल बिछाया था तुमने और विक्की ने मिलकर उर्वशी किडनैपिंग का, और हम पर मेंटल प्रेशर बनाया ताकि हम जल्दी जल्दी में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे दें। अब समझ में आया कि किडनैपर ने हमारे पहुंचने से पहले वो ठिकाना कैसे बदल दिया, सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी से। तुम ही थी वो पल पल की खबर देने वाली, इस खेल की असली मास्टरमाइंड तुम ही थी। तुम्हें पैसे लूट के भागना था ना, तो हमसे बोलती हमें। एक बार तुम्हारे मुंह पर ब्लैंक चेक मारा था ना, एक ब्लैंक चेक तुम्हारे मुंह पर और मार देते हम। उसके लिए उर्वशी की जान लेने की कोशिश की, उसको किडनैपिंग करवाने की कोशिश की तुमने। क्यों किया रज्जो, ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया है कुछ। और ये जो कागज तुम दिखा रहे हो ना, ये कागज वो है ही नहीं जो मैंने कालिंदी भाभी को दिए। क्योंकि उस कागज में उस उर्वशी का नाम लिखा था, मेरा नहीं, माँ की कसम। और ये बात कालिंदी भाभी को पता है। कालिंदी भाभी को बीच में मत लाओ रज्जो। पहले से ही बीच में। उन्होंने मुझको फोन करके बताया कि वो कागज उर्वशी से छीन लो, नहीं तो वो लूट लेगी तुम्हारे पैसे। अरे मैं तो दौड़ प्रतियोगिता में जा रही थी, मुझको कैसे पता कि ये कौन से बाबू से क्या बात कर रही थी? ये सब तो कालिंदी भाभी ने खुद फोन करके बताया मुझे। बोलो ना भाभी, बता दो ना सबको सच क्या है। देखो ना खाद बाबू मुझको गलत समझ रहे हैं। तुम बताओ ना, तुमने देखा था ना उर्वशी का नाम था उस कागज पे। बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो? खाद बाबू को बताओ ना कि उनकी रज्जो झूठी नहीं है। बोलो भाभी, बताओ, तुम चुप क्यों हो? मुझको पता है तुमको डर लग रहा है ना कि अगर इन लोगों को पता चलेगा कि तुम मुझको अपना मानती हो, मेरी फिक्र करती हो, तो ये लोग तुम्हें डांटेंगे। लेकिन मेरे खातिर सच बोल दो ना भाभी। तुमने खुद कहा था ना मुझको कि इस लड़की ने 30 लाख रुपए की हेराफेरी की है। तो सबको सच बता दो ना, बताओ ना कि मैं झूठी नहीं हूं, मैं सच कह रही हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।